जिस तरीके से लगातार बिहार में सुशासन की दावा करने वाले नीतीश कुमार अपने ही सुशासन में कटघरे में खड़े हैं, वो भी जनता के, और होना भी लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके से मुजफ्फरपुर महापाप ने समा बांधा था और सुर्खियों में था नीतीश सरकार का ही मंत्रिमंडल। ऐसे में अब जब खेमका हत्याकांड के बाद पटना यानी कि जो बिहार की राजधानी है, यहां पे बड़े मात्रा में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला था, जिसके बाद लगातार विपक्ष सत्ता पर हमला कर रही थी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव में। खैर, राजनीति है, राजनीति में सत्ता पर विपक्ष और विपक्ष पर सत्ता बयानबाजी कर कर हमला करते ही हैं। ऐसे में अब कैमूर में थे कल नीतीश कुमार। एक रैली को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने एक बार फिर अपने तीर के निशाना से लालटेन को बुझाने की कोशिश की है। आपको याद करा दे कि 90 के दशक में जब सत्ता में काबिज था आरजेडी, उस वक्त मुख्यमंत्री थे श्री लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव पे उन दिनों बहुत सारे आरोप लगे थे, जिसके बाद उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ी थी और उन्होंने काबिज करवाया था अपनी पत्नी राबड़ी देवी को। अब जब 15 साल के आरजेडी शासन के बाद सत्ता में आई थी जेडीयू, तो बहुत सारे काम बिहार में देखने को मिले थे, जिसके बाद नीतीश सरकार की जनता ने पीठ थपथपाई थी। अब इन दिनों अपने नए सुशासन के दावा से खुद नीतीश सरकार अपनी पीठ थपथपा तो रही है, लेकिन कानून व्यवस्था कहीं नहीं दिख रहा। खैर, हम बात कर रहे थे कैमूर की। कैमूर में रैली के दौरान नीतीश कुमार ने आरजेडी पर निशाना साधा है। निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि अब भूत का राज नहीं है बिहार में, इसलिए बिहार की जनता को लालटेन की आवश्यकता नहीं है। खैर, इस वक्त लालटेन पार्टी की जो नेतृत्व कर रहे हैं वो है राजद सुप्रीमो श्री लालू प्रसाद यादव के छोटे पुत्र तेजस्वी यादव। इस वक्त बिहार में तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। गौर करिए कि जितने भी राजनीतिक दल इस महागठबंधन में है, जिसकी अगुवाई आरजेडी कर रहा है, उसमें हर एक चेहरा बड़ा है, लेकिन इस कम उम्र के बच्चे ने जिस तरीके से अपना राजनीतिक कद बड़ा किया है, यह संकेत दे रहा है कि इन पर जो आरोप और प्रत्यारोप या बयानबाजी जो की जा रही है, कहीं ना कहीं एनडीए जिस खेमे में लोजपा है, भाजपा है और जेडीयू है, उसे कमजोर कर रहा है। अब इस तरीके के बयानबाजी से नीतीश कुमार क्या सिद्ध करना चाहते हैं, यह तो न्यूज बिहार आपको बताएगा अपने अगले एपिसोड में कहीं ना कहीं से ढूंढकर। लेकिन जब अपनी ही सरकार कटघरे में खड़ी हो, ऐसे में पुराने दौर की कहानियों को याद करवाकर सत्ताधारी विपक्ष पर किस तरीके का निशाना साध रहे हैं। अब जनता बड़ी समझदार है, आगामी लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में हर तरह के लोभ लुभावन बयान दिए जाएंगे। खैर, जनता समझदार होती है, वोट भी समझदारी से देती है। चुनाव नजदीक है, अपना बटन वहीं दबाए जहां से आपको लगता है कि आपका उम्मीदवार आने वाले समय में भारत के भविष्य को उज्ज्वलता की ओर ले जाएगा। जुड़े रहे भारत लाइव टीवी के इस यूट्यूब चैनल से। हम आपको पल पल अपडेट्स देते रहेंगे और जुड़े रखेंगे बिहार के साथ भारत की राजनीति से। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।